पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट सोशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बीते दिन रविवार का जो दिन था वो कई तरह के कार्यक्रमों के लिए चर्चा में रहा। कई तरह की खबरें भी उन्हीं कार्यक्रमों से निकल करके आई हैं और उसी पर आज बात करेंगे हम न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। एकदम कार्यक्रम वाला दिन रहा है रविवार जो बीत गया, और उसमें सबसे पहला प्रशांत किशोर का बात कर लेते हैं, जिन्होंने कल महिला संवाद किया और एकदम भर दिया बापू सभागार को। आप खुद भी वहां पर मौजूद थे सर, आप देख रहे थे। कैसा था पूरा माहौल, कैसा था वो कार्यक्रम, थोड़ा पहले बताइए। हाँ मैंने सही बात करे। छुट्टी के दिन छुट्टी मनावे के, हालांकि कार्यक्रम पॉलिटिकल जो है ज़्यादातर छुट्टी के दिन ही, इसलिए कि ट्रैफिक वगैरह का होता है ना, और लोग घर में अपना आराम करते हैं, तो इस तरह का आयोजन होता है। तो चलो हमनियों की चल के तन देखा कि क्या होता है, तो सुन लिया कुछ, तो लोग आ जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड भीड़ था वो। ही वॉज ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टेड कि इतनी महिलाएं आ जाएंगी। अगर सबसे प्रमाण का यही से समझे कि से 10,000 आदमी के खाना बन रहे 20,000 खाने घट गई। अब कहली पोट के वो बड़े खाना ज़्यादा बनवावे के चाहिए। सर हम लोग 5,000 सीट है, 5,000 और ज़्यादा आएंगे। 10,000 आदमी का व्यवस्था खाना के खेती आगे 20,000 हम 300 बस ले आई मन आदमी, तब अब समझ ला कि पूरे बिहार भर में। अब एक पॉलिटिकल मजबूत फोर्स तो प्रशांत किशोर बनते ही जा रहे हैं। 100% हम ना कह सकते कि बन गिलमान, लेकिन अब तीसरी धुरी बनाने के माने नज़दीक, हाँ बहुत आ गए हैं। तीसरी धुरी लगभग बनाने में लगता है कि अब सफल हो जाएंगे। जब तीसरी धुरी जब बनेगी, बड़ उपलब्धि हुआ, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरह से वो मतलब अब जैसे महिला ही वाला, उसमें तो एक सबसे बड़ी बात कि अपनी पत्नी का भी परिचय सबसे करा दिया। पहली बार पत्नी को सार्वजनिक मंच पर लेकर, जानवी या क्या नाम है, बोले कि हिंदी नहीं जानते हैं, असम की हैं। तो एक ये भी मैसेज देना ही चाहते हैं कि देखिए वो कहीं दूसरे हम मतलब एक जनसुरा से जो जुड़े हुए हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई महिला ऐसी है जो उसको सपोर्ट कर रही है। उसके अलावा और भी उसका नाम बताए, तो नाम से क्या लगता है किस समुदाय से वो हैं। तो एक ये भी मैसेज ना है कि देखिए हम असली राष्ट्रीय भक्त हैं, हम असली राष्ट्रीय आदमी हैं, हम इंसान हैं, हम जात में विश्वास करते हैं न धर्म। मैंने जो आलतू फालतू जो बात होला, हम मैंने धार्मिक एक कोई कहता कि सनातनी खातिर कोई बात, तो कौन हई करता तो कौन हव करता, वो हम नहीं हैं। हम विशुद्ध भारतीय हैं, विशुद्ध बिहारी हैं, और आपके हक के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। अदरवाइज हम तो लाइफ स्टाइल बिता सकते हैं, क्या जरूरत है हमको। भाई 2 साल से पदयात्रा करता नहीं, भाड़ में जब पदयात्रा स्विमिंग पूल में हम वो नहाए बैठ चलम बारा एकदम गोता यही में सब डुबकी मार के इन्हें से उन्हें निकल जा। 2 स्विमिंग पूल अंदर घर रास्ता रखब, यानी डुबकी मार के आ में निकल जाए। जैसे नीतीश कुमार 2 म्यूजियम के जोड़वा दिलवान नीचे नहीं जोड़वा दिए, हम बिना मतलब के जोड़वाए हैं। इतनी आलोचना है उनकी कि क्या जरूरत रहे भाई अंदर हाथाना पैसा करोड़ लगावे के। ये भी एक इशू है भाई। तो बताया उन्होंने, और कुछ कहा कि महिलाओं को 40 गो सीट दे। हालांकि कमे बा, क्योंकि 35% महिला के देवे के चाहिए। नीतीश कुमार तो 35% में, लेकिन उन्होंने कहा कि अगले बार ये अगला चुनाव जो होगा उसमें हम 80 से 90 देंगे महिला को। अभी मतलब 40 हम देंगे, और कमिटमेंट मेरा यह है, बाकी की तरह नहीं। हमको नहीं लगता है कि कोई दल जो है अभी जो भी खड़ा करते 40 को देते हैं। आई हैव डाउट्स कि 40 को महिला को कोई खड़ा करे, सवाल नहीं है। तो ये कहना, वचन देना, देख रहे जो बॉडी लैंग्वेज से समझो, जो बोलते हैं तो किस तरह से कनेक्ट महिला, और महिलाएं जो हैं जो रिस्पॉन्स दे रही थी, उससे इनका छाती और चौड़ा हो गया प्रशांत किशोर का। चलो इसको रोकते हैं। रुको गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ।
बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। महिलाओं से भी बात की होगी, क्या महिलाएं उनकी बात से प्रभावित हो रही हैं या फिर भीड़ ही जुटाने में माहिर हैं प्रशांत किशोर? नहीं, मैंने तो बाहर में बात किया था ना, हमने एक छोटा सा डाला है, बाद में और कई महिलाओं से मैंने बात किया। हाँ, तुमने कहा कि हम पूरा कार्यक्रम में नहीं थे, हम कभी इनका पूरा किसी के कार्यक्रम में हम पूरा नहीं जाते रहते हैं। आपने जाते हैं, गांधी मैदान में भी होता है तो चारों ओर घूमते हैं, उसी में लोगों से बात कर लेते हैं, मूड लोगों को देख लेते हैं, नेताओं का, ये सब हम करते हैं, ठीक ना। तो उसमें से हम महिलाओं से जो बात किए तो अच्छा बात की। बेगूसराय की महिलाएं मिली, उन लोगों को बात हुई तो कहे कि हम लोग को लगता है कि आदमी वचन का पक्का होगा, जरूर करेगा। हमारो घर के तो आदमी लड़का कुल झूठो खानी जाके समझ जाए कि से पंजाब में कमाता, हमने के हमेशा दिल धक 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 करेला। इससे चूँकि हम सामने वाला कार्यक्रम में बताए हैं कि अब सोच लो कि कितना जो पॉलिटिकल पार्टीज है मेन स्ट्रीम की, वो कितना डराइल बा कि नीतीश कुमार ने हायर करने जा रहे हैं एक एजेंसी को, या हायर कर लिया है उन्होंने, कि क्योंकि हमेशा ये जो इनका फोकस जो है कि प्रवासी जो बिहारी हैं उनसे वो बार बार कह रहे हैं कि आप लोग, चुनाव तो वही अक्टूबर नवंबर में हुई, उस समय वो आते भी हैं, हम आपको फिर जाने नहीं देंगे। तो ये रोजगार मिलेगा उनको। हर कंस्टिट्यूएंसी में 15 से 20 लाख तक समझे कि प्रवासी बाड़न, प्रवासी बहुत बाड़न भाई, नौकरी करलन, उनमें जात पात ना होला। तो जहाँ जहाँ प्रवासी बाड़न, जोना जोना शहर में, इवन दुबई इंग्लैंड में भी प्रशांत किशोर अपन टीम बैठा दिल मानुजा, कन्विंस करे खातिर, लोगों के बीच बताने के लिए काम कीजिए, जनसुराज से जोड़िए। तो नीतीश कुमार भी एक मैंने एजेंसी हायर करके, वो एजेंसी के जो हेड हवन वो प्रशांत किशोर के ही साथ पहले रहन, उन्हीं को हायर करनी है या करने जा रहे हैं कि जा करके आप जैसे जैसे आप भी जो है उनके बीच में जहाँ जहाँ प्रवासी बिहारी हैं वहाँ काम कीजिए। तो ये समझ सकला कि कितना ये डरे हुए हैं, और है ना भाई, रगड़ चल रही है। जनसुराज की तरफ से सर पोस्टर वार भी शुरू कर दिया गया है। पटना की सड़कों पर आपने देखा होगा पोस्टर लगे हुए हैं, उसमें लालू का परिवार एक तरफ दिखता है और दूसरी तरफ कुछ यादव नेता दिखते हैं, जैसे रामकृपाल यादव, शरद यादव, रंजन यादव, राजवल्लभ यादव, और उसमें लिखा है कि लालू यादव सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और यादव नेताओं का जो है राजनीतिक संहार करते हैं। क्या सही में ऐसा है? और जो पोस्टर में दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है प्रशांत किशोर की तरफ के जनसुराज की तरफ? नहीं, हमको लगता है कि यहाँ पर मेरे हिसाब से वो नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं उनका जो बेस होता है, जो प्लिंथ जो ना कह जाला, एक वर्ग रहता ही है, जात रहता ही है। जैसे भाजपा के बारे में कुछ का प्लिंथ क्या है, अपर कास्ट हैं, उसका प्लिंथ बनिया है, वैश्य है, माना जाता है ना। कांग्रेस का एक जमाने में प्लिंथ या वोट बैंक जो बा मुसलमान, ब्राह्मण और हरिजन हुआ करते थे, वो बिखर गए, टूट खत्म हो गई। अब फिर उसको रिस्टोर करने में लगी हुई है। वेदर इट सक्सीड्स और नॉट आई डोंट नो, लेकिन अपना लगी हुई है। राजद का क्या है बेश? माई, तो ज़्यादा से ज़्यादा माई को रखेंगे। जिनका तुम नाम बता रहे हैं वो तो स्पेंट फोर्स हैं लोग, वो क्या हैं? वो है क्या? और ये लोग राजद से बहुत कुछ लिए हैं, राजद ने इन लोगों को बहुत कुछ दिया है। लालू यादव ने क्या नहीं रामकृपाल को दिया, क्या नहीं रंजन यादव को दिया। रंजन यादव नेक्स्ट टू द चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तब फिर यही लालू के बाद मुख्यमंत्री थे, नहीं यही मुख्यमंत्री हैं, डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर कब कब हो। बाद में ये समझ जाए किससे पावर का ऐसा होता है कि दूरी बढ़ा देता ना। आज दोनों आदमी पटना यूनिवर्सिटी से घनिष्ठ मित्र रहे हैं। फिर राजवल्लभ यादव को क्या नहीं नीतीश ने दिया, उनके कहने पर उनके पत्नी को एमएलए बनाया। और एक किसका नाम लिए हो? शरद यादव का। शरद यादव को भी क्या नहीं दिया शरद यादव को? शरद यादव के बेटा मैंने टिकट चाहता हूँ तो अब तुरंत समझ सबको के दिया जाए। शरद यादव के लिए क्या नहीं किया? शरद यादव ने कितना इनका विरोध, शरद यादव ने भी लालू के लिए किया और लालू यादव ने भी शरद यादव के लिए किया। बल्कि नीतीश कुमार ने भी किया शरद यादव के लिए, बाद में नीतीश कुमार उनका हटा देना। चूंकि भाई
हेड बने के सबको मैंने इच्छा रहेला, मन रहेला, और समय का तकाजा भी है कि आप अपने कंट्रोल में अपनी आउटफिट को रखिए, अपने पार्टी को रखिए। आज नीतीश कुमार का क्या है बेस? कुर्मी है, लव कुश। अब अभी जो संगठन बनाए हैं, कहीं हम लोग स्टोरी किए थे, उसी धारा पर सब कर रहे हैं कि लव कुश का जलवा है वहाँ, है ना। और डिफैक्टो रविंद्र प्रसाद सिंह बन गए, कुर्मी है है ना जी। और कुश जो है उमेश कुशवाहा, अब कंट्रोल में है। सब यही चल रहा है कि असली डिफैक्टो जो है रविंदर हैं, कुर्मी हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? प्रशांत किशोर तो अभी फॉर्मेशन भी पार्टी का नहीं किए हैं। जब फॉर्मेशन करेंगे तब ना दिखेगा कि ये इसका माने बनावट, इनकी बनावट क्या है, कैसा है। अभी तो लग रहा है कि जात पात ये सब बहुत सारा ऊपर रहेंगे, लेकिन वंस ये जब प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, देखेंगे हम लोग, तब उसके बात करेंगे। वहां पर मैं उनके एक कार्यक्रम और भी कल हुआ, लेट्स इंस्पायर बिहार। विकास वैभव हैं, वो चलाते हैं, और उसके द्वारा एक समिट किया गया, और उस समिट में स्टार्टअप समिट, और उसमें जीतन राम मांझी पहुंचे हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में। वहाँ पर जो उन्होंने बातें कही कि मुझे 9 महीने का वक्त ही मिला मुख्यमंत्री बनने के लिए, अगर फुल फ्लेज्ड हमको एक बार और मिल जाए तो बहुत सारा काम कराएंगे। ये क्या दबी हुई इच्छा उनकी सामने आ रही है? हमारे दिल में जौन बात बा जुबा पर आ गई। एक बार वो चाहते हैं कि हमको 5 साल के लिए कम फिर से बना दीजिए चीफ मिनिस्टर, और मैं बिहार का कायाकल्प कर दूंगा। वैसे का कायाकल्प करिए ना, तो सब आदमी जाना था, और उनका कितना विजन बा ये भी आदमी जाना था। वो तो बन गए थे नीतीश कुमार, अब उसके लिए अफसोस करते हैं कि कैसे हम बना दिए। जो भी बनता है भाई, वोट तो नीतीश कुमार का है ना, आपको तो बना दिए, बन जाइए। 9 महीना में भी क्या किया है हम लोग जानते हैं, लेकिन एक हाँ चाहत है, इच्छा है, जिसको बड़ा ईमानदारी से उन्होंने, बड़ा सलीके और तरीके से लोगों को वहाँ बताया। लेटेस्ट इंस्पायर, चूँकि आईजी जो हैं विकास वैभव, उन्हीं संस्थापक हैं, वो अच्छा कार्यक्रम कराते हैं। स्टार्टअप सबमिट कराए थे वो, और बहुत लोग आए थे उन्होंने वहाँ पर। और वो चूँकि बिहार को ले जाना चाहते हैं, जो पुराना कभी बिहार था, जो गौरवशाली माने अतीत न रहा है इसका, बड़ा समृद्ध था, हर तरह से था, पैसा के मामले में हो या संस्कृति के, कोनो सी समय में सब समृद्ध रह जाए। एक समय में यहाँ का जो मगध साम्राज्य था, समझे कि से अफगानिस्तान तक उसका विस्तार था। तो भाई जो बात दिल में बा जुबा पर चल गई। और नीतीश कुमार माने शिक्षा को लेकर के भी वो बोल दिए कि अभी मास्टर जौन बाणन समझे कि स्कूल में जाके टेबल पर टांग धके सुत जाता, आ लड़का आ गोड़ दबावता सन। तो ये क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन एजुकेशन इन बिहार, द सिचुएशन इज डिसमल, बहुत खराब है, वो बता रहे हैं। टेक्नोलॉजी सेंटर को भी लेकर के उन्होंने बात कही कि हमने 2 कर्नाटक में करवा दिया, एक बिहार में, लेकिन अभी तक यहाँ से स्वीकृति। ये बता रहे हैं कि उसका ये कहना है कि सरकार कितना जो है सेंसिटिव है, और बिहार के विकास में कितना गंभीर है। इससे आप समझिए कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने 2 मुहा दिए हैं, पूरा सब कुछ हो गया, हमारे यहाँ से होके होकर चला गया। और यहाँ चूंकि मेरा स्वार्थ भी था कि गया में ले जाऊँ, तो गया ले गया मैं, आज तक जमीन भी नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ है। तो ये भी एक तरह से मुख्यमंत्री पर ही न था जी। ही टुक चीफ मिनिस्टर इन हिज फायरिंग रेंज। ये देखिए क्या है। हालांकि वो मुख्यमंत्री से फिर मिले भी हैं, उससे पहले मिले, बताया कि मुख्यमंत्री से मिले हैं। हाँ, तब देखिए क्या हो। तेजस्वी यादव ट्वीट के जरिए सरकार पर लगातार सवाल उठाते रहते हैं। कल भी उन्होंने सवाल उठाया है, और उसके बाद से सत्ता पक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा जा रहा है। डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, वो कह रहे हैं कि केवल ट्वीट करने से सरकार नहीं चलती है। मांझी ने कह दिया कि ऐसी चिड़ियां हो गए हैं तेजस्वी कि जिनको दिन में दिखाई नहीं देता है। क्या तेजस्वी यादव को केवल ट्विटर के जरिए ही, अभी चर्चा भी चल रही है कि क्या ट्विटर के जरिए तेजस्वी यादव केवल एक्टिव रह गए हैं, क्योंकि वो तो यात्रा पर निकलने वाले थे, क्यों नहीं निकले, कहाँ चले गए? तो यात्रा पर निकलबे कि तो बोला ही है यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन ट्विटर तो इनके प्रधानमंत्री भी करते हैं। नड्डा जी भी कौन ट्विटर पर नहीं है, ये लोग भी रहते हैं ट्विटर पर। तो ये तो अच्छी बात है भाई। ट्विटर की रीच जो है गांव गांव तक हो गई है। बिलियंस में ट्विटर्स के सब्सक्राइबर हो गए हैं, फॉलोअर हो गए हैं। मतलब ये लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ट्विटर को। अब काहे ऐसा कहता हूँ, जब पॉलिटिकली वो चूंकि लगता सब रोज तो तेजस्वी यादव पर, लालू यादव पर बोले के बाबू लोग के, और ही क्या बोलिए जा। इन लोग को बताना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तेजस्वी का तो काम है, इज लीडर ऑफ अपोजिशन,
सरकार के खामियों को निकलना, ये लोग अपना बताएं कि हमने ये किया। ट्विटर के प्रधानमंत्री पीएमओ से पीएम अपने भी करते हैं, उनका ट्विटर ना आवेला कि ना आवेला, आता है। अपना डीपी भी बदल लेते हैं। तो डीपी माने अगर ट्विटर या फेसबुक पर डीपी बदल लेते हैं, प्रधानमंत्री का चलता है डीपी बदला गया, होता है ना। हम भी चौकीदार हैं, कभी डीपी हो जाता है, कभी मोदी का परिवार हो जाता है, तिरंगा हो जाता है, घर घर तिरंगा हो जाता, क्या हो जाता है नहीं। तो वो भी अपना ट्विटर भी एक रणनीति का बिल्कुल। सर, जदयू के जो प्रदेश कार्य समिति की सूची जारी हुई, उसका थोड़ा अध्ययन किया और उसमें पता चला है कि जिनका जिनका टिकट कटा था जदयू में, उसमें से केवल महाबली सिंह ही ऐसे थे जिनको कि प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। क्या बाकी जिन लोगों का टिकट जदयू ने काटा था उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है? इसमें कविता सिंह का भी नाम है, आपको सीतामढ़ी से थे सुनील कुमार पिंटू, और वो गया वाले भी। गया वाले का तो टिकटे विजय मांझी की बात कर रहे हो, तो बेचारे का सरक गया, टिकटे चला गया, लेकिन लीडर नहीं माना गया कि अब आप में दम है। हाँ, लेकिन वो लोग कह रहा है कि नहीं, हम लोग को विधानसभा लड़ने के लिए उनके आदमी से मेरी बातचीत हुई, इन्ना नाम की विधानसभा लड़ल जाए। अरे तो विधानसभा माने हमें जगह बहू न लड़ी, बिल्कुल लड़ेगा। लेकिन बड़ा इट इज सरप्राइजिंग फॉर मी एकदम कि अब जैसे कलाधर मंडल को इन लोगों ले लिया, अभी हाल ही में वो रुपौली से चुनाव हारे हैं। हाँ, उनको किसी आपने ले लिया। संतोष कुशवाहा को नजरअंदाज कर, संदेश कुशवाहा बड़ा नेता हैं, उनको नहीं लिया। गोस्वामी हैं, क्या ना कौन गोस्वामी, दुलालचंद गोस्वामी हैं, उनको नहीं लिया गया। कविता सिंह, वो तो बेचारी नीतीश कहे वो मान गई, छोड़ दी। जबकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि राजद के तरफ से उनको ऑफर था, कविता सिंह को, हाँ, कि आप लड़िए चुनाव। जब तैयार नहीं हुई तब चौधरी जी लड़े, जो राजद के टिकट पे अवध बिहारी चौधरी वो लड़े। तो ये महिला जो है, उनके पतिदेव अजय सिंह जो हैं, किसी का दोनों में से किसी का नाम नहीं है। जबकि मैं पक्का कर रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आप तन मन धन से हम आपका मदद करेंगे, आप टिकट लीजिए, जाइए लड़िए, कैसे हम जिताते हैं। कहा कि ना, नीतीश का हम साथ नहीं छोड़ेंगे, टिकट रखिए, अब नीतीश जी का मन है। जा मनजीत कुमार सिंह, जो बकीरपुर के 10 से 15 MLA रहन, मनजीत कुमार सिंह वो भी उपाध्यक्ष थे। और वो जो है लगभग आज से हमको लगता है कि 4-5 चुनाव के 4-5 साल पहले, 3-4 साल पहले उनका हो गया था कि राजद ज्वाइन करेंगे। हाँ भाई, क्या राजद ज्वाइन करेंगे, सब महीना टेंट टुंटकुल बन गई रहे। हमसे बात भी का हो, तो फोन भी किए कि भैया किसी रिपोर्टर को भेज दीजिएगा, हमको राजद ज्वाइन करते हैं। दादा कल रात में समझे कि जेडीयू में चले आए। नीतीश कुमार ऐसा घेराबंदी कराए, लेसी सी गई, जय कुमार सिंह गए, घेराबंदी होकर लॉ। अब का भाई ये तो चले मैंने यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे ना 20 में, तो इसीलिए पार्टी निकाल दी थी उनको, जेडीयू बकीरपुर से लड़ गए थे। तो राजद लो, ये क्या हो गए, अब उनको के निकाल दिला नीतीश कुमार। अब जाके समझ कि मथनी खरीद के आ दही मथ गाय भैंस के मथनी, अब क्या करब। जय कुमार सिंह रहन, इसका मतलब है कि जय कुमार सिंह को नहीं मिलेगा, अब वहाँ से राजेंद्र सिंह का क्लियर करेंगे लोग टिकट, जो बीजेपी के हैं। बिना काम नहीं करने कदर भाई, संगठन में ना रही हन तो क्या करियन का। अब मजबूत संगठन। छोटू सिंह महासचिव हैं। अब छोटू सिंह देखते रहे कि उनका फेसबुक पर 4 बार से मैं हूँ, तो 4 बार से कोई दरोगा अगर रही तो ओकरा अच्छा लगी। अब बता, गाड़िए आगे नहीं के बढ़त। 4 टर्म से तू महासचिवे बड़ा, अरे मर्द लेके उपाध्यक्ष भी बनल रहते का, वही पर मन छाती फुलौले बड़ा कि हम 4था बार बनल बानी। तो 4था बार मान 4 बार प्रमोशन ना होकेला, एक थाना में समझे कि दरोगा बड़ा। तब क्या कर भाई, ये बात इसी पर गर्व कीजिए। एक तरह से मैं तो कल भी बताया था कि ये पूरा जो है समय का तकाजा भी ये है, जो चुनाव में जिस तरह से 60% 75% समझे कि लोग हो गए हैं ना जी, कितना हो गया पता ना, 60% से उधर ईबीसी ओबीसी माने लव और कुश और ईबीसी 3 के पकड़ में
ये पूरा गठबंधन है। और नीतीश को हाँ, अब मान ला कि अजीत चौधरी को उन्हें बना दिल बाड़न, ले बाण उपाध्यक्ष में, तो अजीत चौधरी के काहे ले बाण? जगदानंद के समझ कि बेटा के हरावे खाते। अभी ये नीति राजनीति में आदमी बहुत दूर तक न सोचलन। तो अजीत चौधरी उ थसक के सुत गिरहन, सुतबो सोचलो ना हुई कि हम समझ राजद में पहले रहन, वो को जगह घूमल बाड़न। बरहमपुर से उनका के भगल बा के बरहमपुर से शंभू यादव को हरावे के बाद ऐसे तू एकदम तैयारी कर। कुछ सोए हुए को उठा लिया है, कुछ उठे हुए को सुला दिया है। कहा सुतल बाड़न, कौन कौन उनका के उठा के समझे के देखत नहीं जिंदा कर दिलन। मतलब धुकी उन लोगों में चलत रहे, धुकु 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 समझ टूटल चप्पल पहन के बेचारा चलत रहा सन। आज जे समझे कि से नाइक के बढ़िया बढ़िया जूता पहन के चलत रहे कि अब हमारा और समझे कि अस्पताल में चल गई। समय है। चिराग पासवान की पार्टी की भी कल कार्यकारिणी की बैठक हुई झारखंड में, और उसमें उनको एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए जातिगत जनगणना का समर्थन कर दिया उन्होंने। अब फिर से चर्चा चलने लग गई है कि हर बार भाजपा से अलग राय रख रहे हैं अलग अलग विषयों पर, लेटर एंट्री का मामला हो या फिर अब जातिगत जनगणना का मामला हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं चिराग पासवान? नहीं, वो पॉलिटिशियन है ना, वो वोट बैंक है उनके पास, मजबूत वोट बैंक है। तो अपन पूंजी बर्बाद कर दे से, जो पूंजी है वो पूंजी ही के अनुकूल न चलेंगे। पूंजी उनका जो लोग हैं, वोटर्स जो है, उनके आदमी जो चाहते क्या हैं, तो वही का है। हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी जहाँ खुलकर के नहीं आती है जिन मुद्दों पर, वहाँ ये खुलकर के बोल दे रहे हैं। 3 मुद्दों का जो हम लोग बात किए थे, चाहे वो वक्फ बोर्ड की बात हो, SC ST में क्रीमी लेयर की बात हो, लेटर एंट्री वाला बात हो, अब जो है इस पर भी, क्योंकि जो अब जनगणना की बात हो रही है तो कहाँ अभी आ रहा है कि नहीं जातीय जनगणना 25 से शुरू होने वाला है, नहीं होगा। कांग्रेस दबाए बनाए हुए है। नीतीश कुमार भी चाहते हैं, तो करा चुके हैं यहाँ जातीय आधार पर गणना, तो स्वयं चाहेंगे ही, लेकिन प्रवक्ता की तरफ से उस पार्टी का भी स्टैंड इस पर कि भाई 25 का जो हो वो जातीय आधार पर हो या ना हो, अभी कहाँ कुछ आ रहा है, अभी कुछ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि चूंकि NDA सरकार में तो बीजेपी देख रहे होंगे, और जब पर्सनल बातचीत में तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम लोग तो हैं ही, हम लोग तो एकदम रहेंगे ही रहेंगे, बीजेपी को रहना ही पड़ेगा। कैसे नहीं करेगी बीजेपी को क्या इसमें दिक्कत है कराने में? लेकिन एक बात और भी चिराग पासवान ने कही कि हम जातिगत जनगणना के तो पक्ष में हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि उसका रिपोर्ट सार्वजनिक हो। उसका रिपोर्ट सरकार के पास रहना चाहिए, और ताकि सरकार उसके अनुसार जो है अपना काम उम करे। ये कौन मतलब है? तो माने अगर हो जाए तो सरकार छुपा कर रख जाइए, ऐसा होता है क्या? वो तो सार्वजनिक हो ही नहीं जाएगा। तो सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है, जानने में सबको तो क्या दिक्कत है? जैसे ये सार्वजनिक किया गया बिहार वाला, तो क्या हो सार्वजनिक करने के पक्ष नहीं, अब पता नहीं किस स्ट्रेटजी के तहत ऐसा वो कह रहे हैं, वही बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये उनका स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। या तो इधर रहिए कि खुल करके, नहीं तो उधर रहिए। उनके पिताजी ने भी एक बार कहा था उनसे कि बीच सड़क पर सीधे ना चलनी, एक्सीडेंट हो जाला, रोड पर बीचे बीचे चला जाला, या तो बाएं चल नहीं तो दाएं चल की गाड़ी फुर दिन निकल जाए। देखिए, आखिरी सवाल है सर, अनंत सिंह आज अचानक नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, निकले जब बाहर तो मीडिया कर्मियों ने जब बात की तो कहा कि कुछ काम था, वो काम लेकर के गए थे बोलने नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार बोले हैं कि काम हो जाएगा। कौन सा काम है? कोई राजनीतिक काम हो रहा है क्या सर? फिर से जदयू में आने के चक्कर में है अनंत सिंह क्या? आने का है तो खाली घोषणा करना आइएगा, वो तो चुनाव भी लड़ेंगे। तो फिर भी बोल दिए हैं JDU से चुनाव लड़ेंगे, और जेल में चले गए थे तब ना पत्नी को लड़ा दिए। वो तो लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अभी हम बोल सकते हैं कौन अनंत सिंह को हराने वाला है? बिकॉज जो जनता के बीच रहते हैं ना, हमेशा उसे ही में राबे करते हैं। बाहुबली हैं, मैं क्रिमिनल नहीं कह रहा हूँ, इज नॉट क्रिमिनल। बाहुबली क्रिमिनल में अंतर होता है। दबंग आदमी है, झंडा गड़े रहते हैं जहाँ रहते अपना। हाँ, तो रहेंगे, वो लड़ेंगे। यही बात बतिया, बाकी क्या अंदर बतिया हम नहीं, लेकिन ये तो क्लियर है कि वही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी कुछ नहीं बोल रहे ना, वो तो बोल दिया कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा। वो तो बोल दिए, वो तो आ गया है, इट हैज कम आउट इन द न्यूज़पेपर। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह की खबरों के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।